12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी। सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, गमखार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा, मलजा की आमद मरहबा, मरहबा मरहबा। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी। नूर से सजा अर्श किबरिया, आ गए नबी, आ गए नबी। परचमों की है बहार, है खुशी ये शानदार, हर तरफ बरस रही है रहमतों की जो फुहार, हर तरफ बरस रही है रहमतों की जो फुहार, हर तरफ समा कैफ से भरा, आ गए नबी, आ गए नबी। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी। नूर से सजा अर्श किबरिया, आ गए नबी, आ गए नबी। हर गुलाम मुस्तफा कह रहा है मरहबा, इन सुजिन। हमारे आमिर भाई हाजी शहजाद भाई, इनके घर में मीलाद की महफिल है। अल्लाह इनको, इनके वालिद साहब को, इस पूरे घराने को इस मीलाद की बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक जल्ला शानुहु ने कुरान पाक में कई मुकामात पर अपने आखिरी और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानो अज़मत को बयान खुद फरमाया है। वैसे तो उलमाए किराम फरमाते हैं 7,000 से ज्यादा मुकामात हैं कुरान में, 7,000 से ज्यादा, मोर देन 7,000 प्लेसेस इन कुरान जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब ने जिक्र फरमाया है। 7,000 से ज्यादा मुकामात। और अगर कभी जहन में ये सवाल पैदा हो कि मिलाद का जिक्र कहां लिखा है, अहमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना ये कहां लिखा है, तो कभी सवाल जहन में पैदा हो या कोई पूछ ही ले कि मिलाद कहां लिखा है, तो वैसे तो आमतौर पे आशिक ये भी जवाब दे देते हैं कि ये आशिकों के नसीब में लिखा है। ये तो अपने नसीब की बात है। तो एक इश्क भरा जवाब तो ये हो गया, लेकिन एकेडमिक जवाब अगर कोई पूछे कि जनाब इल्मी जवाब तो ना हुआ ये तो आपने कह दिया ठीक है जी आशिकों के नसीब में लिखा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में खास जिक्र आमद रसूल भी फरमाया है। सूरह आले इमरान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। आलम अरवाह में नबियों को जमा किया और नबियों से रब्बे करीम ने पुख्ता अहद लिया और उसका जिक्र इस आयत में फरमाया, या नबियों जब तुम्हें किताब और हिकमत अता कर दूं, सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर तुम्हारे पास मेरा वो अजमतों वाला रसूल आ जाए। अहमद को भी बयान किया, फिर इसके साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ्त को बयान किया, मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम, जो तुम्हें अता किया उसकी तस्दीक करता हुआ मेरा महबूब आ जाए। अभी यहां लाम ताकीदी है, ला तुमिनुन्ना बिही व ला तंसुरुन्ना, जरूर इन पर ईमान भी ले आना, इनकी मदद भी करने लग जाना। अल्लाह ने नबियों से वादा लिया।
पुख्ता अहद लिया, वादा लिया, और फिर फरमाया क्या तुम इकरार करते हो? कालू अकररना, बोले हम इकरार करते हैं। फशहदू, एक दूसरे पर गवाह हो जाओ, एक दूसरे पर गवाह बनाया। फरमाया व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं भी गवाहों में से। अल्लाह रब्बुल इज्जत नबियों से फरमा रहा है, रब का फरमान ही काफी है। किसी से भी कोई ऐसी तवक्को ही नहीं है कि गुनाह फरमानी करेगा। नबी हैं कि हुक्म दे देना ही काफी था, हुक्म भी दिया, पुख्ता अहद लिया, इकरार करवाया, एक दूसरे पर गवाह बनाया, और फिर फरमाया व अना माअकुम मिनश शाहिदीन। मुफस्सिरीन फरमाती है सारा कुछ एहतिमाम जो था ना, ये सारा ये अजमत रसूल के लिए था। अंबिया के इज्तिमा में रब्बे कायनात ने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र किया, और फिर यही वो वादा था, यही वो अहद था। तमाम अंबिया अपनी अपनी कौमों में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र करते रहे। फिर अगर कोई पूछे कि जी मिलाद का जिक्र कहां है, आमद रसूल का जिक्र, सूरह तौबा की आयत नंबर 128 पढ़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, और इस आयत की तफसीर में सदरुल अफाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने लिखा है तफसीर खज़ाइनुल इरफान में, कि इस आयत में रब ने मुकम्मल मिलाद बयान किया है। फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। लक़द जाअकुम, तहकीक आ गए तुम्हारे पास। कौन? रसूलुन, वो अजमत वाले रसूल। आमद बयान हो गई, हुजूर की आमद का जिक्र हो गया। लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम में नसब बयान हो गया। आगे हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन में उम्मत के साथ मोहब्बत बयान हो गई। रऊफुर रहीम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत बयान हो गई। आमद भी, नसब भी, उम्मत से मोहब्बत भी, और सिफात भी, और साफ भी बयान हो गए। तो इसी को तो महफिल मिलाद कहते हैं। इसी एक आयत में रब ने ये चारों बातें बयान फरमा दी हैं। आमद को भी बयान किया, नसब को भी बयान किया, उम्मत से मोहब्बत को भी बयान किया, और साफ़े मुस्तफा को भी बयान किया। फिर आमद रसूल को अल्लाह पाक ने जा अरसला बासा, इन तीन अल्फाज के साथ कुरान पाक में बयान किया। जा अमनोते आना, अरसला भेजा, बासा मबऊस किया। ये आमद रसूल के लिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जैसे सूरह अंबिया आयत नंबर 107 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका, और हमने आपको भेजा कैसा? इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। आमद रसूल को अल्लाह बयान कर रहा है। कहीं फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, कहीं फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। आमद रसूल को अल्लाह बयान कर रहा है। सूरह फतह आयत नंबर 8 और 9 फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। आमद रसूल को अल्लाह बयान कर रहा है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 45, 46, 47 अल्लाह पाक फरमाता या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। आमद रसूल को अल्लाह बयान कर रहा है। सूरह फतह की आखिरी आयत है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमद रसूल को अल्लाह बयान कर रहा है। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूला। आमद रसूल को अल्लाह बयान कर रहा है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आमद रसूल को अल्लाह बयान कर रहा है। सूरतुन निसा आयत नंबर 170 अल्लाह पाक
इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नास कद जाअकुमुर रसूल बिल हक़्क़ि मिर रब्बिकुम फआमिनू खैरल लकुम। आमद रसूल को अल्लाह बयान कर रहा है। सूरह निसा आयत नंबर 174 अल्लाह पाक फरमाता है, या अय्युहन नास कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। आमद रसूल को अल्लाह बयान कर रहा है। सूरह माइदा आयत नंबर 15 अल्लाह फरमाता, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। अल्लाह अपने प्यारे महबूब की आमद को भी बयान कर रहा है और साफ भी बयान कर रहा है, कमालात भी बयान कर रहा है। वो खालिक होकर महबूब की आमद को बयान कर रहा है। हम बंदे और उम्मती होकर क्या जश्न आमद रसूल पर जिक्र मुस्तफा न करेंगे, आमद रसूल पर बयान न करेंगे, इनकी आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा न करेंगे, इस नेमत उज़्मा पर अल्लाह का शुक्र अदा न करेंगे कि महबूब करीम को रब कायनात ने नेमत बना के भेजा, रहमत बना के भेजा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को जा अरसला बासा के साथ जो बयान किया, तफसीर नईमी के अंदर हकीमुल उम्मत मुफस्सिर शहीद हजरत मुफ्ती अहमद यार का नईमी रहमतुल्लाहि अलैह ने ये जो मैंने आयत पढ़ी ना सूरह निसा की आयत नंबर 170 गालिबन इसकी तफसीर में है, या अय्युहन नासु कद जाअकुमुर रसूल बिल हक़्क़ि मिर रब्बिकुम फआमिनू खैरल लकुम। ऐ लोगो, तहकीक आ गए तुम्हारे पास वो रसूल हक के साथ, फआमिनू खैरल लकुम, इन पर ईमान ले आओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। अल्लाह फरमा रहा है, ये जाअकुम जो है ना, इसकी तफसीर में लिखा मुफ्ती साहब ने कि रब्बे कायनात ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को जा अरसला और बासा के साथ बयान किया है। जा मैंने तो आना, अरसला भेजा, बासा मबऊस किया। और मुफ्ती साहब फरमाते क्या फरमाया, खलका, लोगों तुम्हें पैदा किया है। दीगर लोगों के लिए क्या फरमाया, खलका, पैदा किया। और महबूब के लिए फरमाया जा आ गए, अरसला भेजा, बासा मबऊस किया। मुफ्ती साहब ने आगे मिसाल देके ये फर्क समझाया है। कॉलेज की एक ही बिल्डिंग होती है, उसमें स्टूडेंट भी जाते हैं, टीचर्स भी जाते हैं। स्टूडेंट के जाने और टीचर के जाने, इमारत एक ही है, दोनों के आने के मकसद में फर्क है। स्टूडेंट जा रहा है कुछ बनने के लिए, टीचर जा रहा है कुछ बनाने के लिए, दोनों के आने में फर्क है। लोगों के लिए फरमाया खलका, पैदा किया। महबूब के लिए फरमाया जा अरसला बासा, तुम आए हो कुछ बनने के लिए। और महबूब सब कुछ बन के दुनिया वालों को बनाने आए हैं। ये हक के बंदों को हक से मिलाने आए हैं, ये भूले भटकों को रास्ता दिखाने आए हैं। तो तुम आए हो कुछ बनने के लिए दुनिया में, और महबूब को रब ने शाहिद बना के, मुबश्शिर बना के, नजीर बना के भेजा, दाई इल्लाह बना के भेजा, सिराज मुनीर बना के भेजा, हक बना के भेजा, वकील बना के भेजा, अव्वल आखिर जाहिर बातिन हामिद महमूद नासिर मंसूर शाहिद शहीद। महबूब को सिफात दे के भेजा कि महबूब करीम दुनिया वालों को अता फरमाने आए हैं। जिस दुनिया में लोग आके कुछ बने, पर मेरे मुस्तफा दुनिया को अता फरमाने आने आए हैं, दुनिया को नवाजने आए हैं। दुनिया ने लोगों को कुछ बनाया होगा, लेकिन मेरे मुस्तफा को जो कुछ दिया रब ने दिया। और मेरे महबूब दुनिया को जो है वो जगमग जगमग करने के लिए, दुनिया को अंधेरों से निकालने के लिए, दुनिया को नूर अता करने के लिए, इन्हें बरकतें अता करने के लिए, इन्हें राहतें अता करने के लिए, इन्हें रहमतें अता करने के लिए तशरीफ लाए हैं। इसीलिए तो फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, बेशक अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बना के भेजा है। मेरा ये हफ्ते वाले दिन लाहौर एजुकेशन बोर्ड में, इंटरमीडिएट बोर्ड में बयान था। वहां आप समझते कि बोर्ड के अफसरान और दीगर अमला, पीएचडी, एमफिल, दीगर लोग बैठे हुए थे। तो मैंने पूछा, यार आपने कोई ऐसा टीचर है जिसको आपको फिजिक्स, बायो या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट दें और वो उसको जानता ही ना हो, उसको उसका इल्म ही ना हो?
अब किसी को किसी जगह पर अपॉइंट किया जाता है तो उसको उसका इल्म ही ना हो, हाउ इट इज पॉसिबल? और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है उम्मी। और अल्लाह फरमाता है रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान ने इल्म सिखाया है। किसने सिखाया? अर्रहमान अल्लमल कुरान, कुरान का इल्म रहमान ने सिखाया है। खलकल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने पैदा फरमाया कि खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, इन्हें मा कान व मा यकून का रब ने बयान सिखा दिया है। तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लक़ब है ना उम्मी, इससे मुराद ये नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं है, हुजूर जानते नहीं है पढ़ना, बल्कि ये मुराद नहीं है। मुराद ये कि हुजूर ने दुनिया में किसी से पढ़ना लिखना नहीं सीखा। मेरे महबूब को जो कुछ सिखाया रब ने सिखाया है। और रब फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। प्यारे, जो इल्म तुम नहीं जानते थे अल्लाह ने वो इल्म भी आपको सिखा दिए हैं। व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और आप पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल अजीम है। और वो जो मेराज की रात हुआ था ना, रब्बे कायनात ने वही खास फरमाई थी। अल्लाह पाक जल्ला शानुहु का दीदार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किया, उस वक्त रब्बे कायनात जल्ला शानुहु ने अपना दस्ते कुदरत महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा। मैं अपने सीने में इसकी ठंडक महसूस की। फरमाते फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति वल अर्द, जो कुछ जमीन में आसमानों में सारे इल्म अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिया। जब दीदार हुआ ना, अल्लाह कुरान में बयान, सूरह नजम में बयान करता है, अल्लाह पाक फरमाता है सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैनी औ अदना। इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए कि जैसे कमान के दो सिरे, दो हाथ का भी फासला ना रहा, इससे भी ज्यादा करीब हो गए। अब महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रब ने वही फरमाई फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। वही फरमाई अपने बंदे की तरफ, खास बंदे की तरफ, मा औहा, जो भी वही फरमाई। ये वही खास थी, इसमें जिब्रील भी नहीं है, ये बराह रास्त वही थी। क्या था? ये राज है। तफसीरात अहमदिया में इस आयत की तफसीर में लिखा है तकल्लम मअहू 90,000 हिकायतन असरारन व अहकामन व अखबारा। 90,000 बातें हुई थी, 90,000। कुछ असरार थे, राज थे, कुछ खबरें थी, कुछ अहकाम थे, 90,000 बातें हुई थी। तो इसी ज़िमन में उलमा ने लिखा है कि जब जिब्रील अमीन हुरूफ मुक़त्तआत लेकर आते थे, जिब्रील कहते अलिफ लाम मीम, जिब्रील पढ़ते अलिफ, आप फरमाते अलिम तो मैं जान गया, लाम फरमाते अलिम तो मैं जान गया, मीम आप फरमाते अलिम तो मैं जान गया। जिब्रील कहते काफ हा या आइन स्वाद, आप फरमाते अलिम तो मैं जान गया, मैं जान गया। जिब्रील सोचते ना होंगे मैं वही ला रहा हूं, मुझे नहीं पता चला काफ हा या आइन साद क्या है। मैं वो फरमाते अलिम तो मैं जान गया आज क्या पैगाम आया है, मैं जान गया आज क्या पैगाम आया है, मैं जान गया आज क्या पैगाम आया है। उलमा फरमाते हैं हुरूफ मुक़त्तआत का मैना हमें नहीं पता, कुरान का हिस्सा है, निकाल भी नहीं सकते। क्या तर्जमा कोई लिखेगा नीचे अलिफ लाम मीम के नीचे क्या तर्जमा लिखा है? जब तर्जमा ही नहीं पता मफहूम क्या निकालोगे? मफहूम नहीं पता तो मुराद कैसे पता चलेगी? अब तर्जमा नहीं पता, मफहूम नहीं पता, मुराद नहीं पता, कुरान का हिस्सा है, निकाल भी नहीं सकते, रखोगे पढ़ोगे लेकिन मुराद तुम्हें नहीं पता। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं जान गया, मैं जान गया ये क्या है, नून क्या है, काफ क्या है, स्वाद क्या है, काफ हा या आइन स्वाद क्या है, महबूब जानते हैं। तो ये जरूरी था हुरूफ मुक़त्तआत कुरान के अंदर हो, कभी भी कोई तर्जुमा करने वाला ये दावा ना कर सके ये कुरान को समझने में मैं नबी के बराबर हो गया। कि जब तुम कुरान समझने में बराबर नहीं हो सकते तो जिस सीने पर कुरान नाजिल हो रहा है इसकी मिसाल बराबर कौन हो सकता है?
अर्रहमान अल्लाह अल कुरान, रहमान ने कुरान का इल्म सिखाया है। और अल्लाह कुरान के बारे में फरमाता है तिबयान लिकुल्ली शै, ये हर शै का बयान कुरान के अंदर है। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश्क चीज नहीं है, कोई तर चीज नहीं है जिसका बयान कुरान के अंदर ना हो। हर खुश्क और तर का बयान, तिबयान लिकुल्ली शै, हर शै का बयान कुरान के अंदर, सारे उलूम कुरान के अंदर, और सारा कुरान मुस्तफा के सीने में है। और अल्लाह फरमाता है अर्रहमान अल्लाह अल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया है। तो ये वही खास तो थी, ये इसलिए भी थी कि जिब्रील अमीन को पता रहे कि जिब्रील का काम वही लाना है, पढ़ाना जिब्रील का काम नहीं है। पढ़ाया तो रब्बे कायनात ने मेरे मुस्तफा को है। और हुजूर फरमाते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया है। ये मुअल्लिम इंसानियत है। तो क्या मेरे महबूब को रब ने जब मुअल्लिम बना के भेजा तो सिखाए बगैर भेज दिया, पढ़ाए बगैर भेज दिया? और कुरान में इनकी आमद का मकसद बयान करते हुए क्या फरमाया? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, ईमान वालों पर अल्लाह ने बड़ा एहसान किया, इनमें रसूल मबूस फरमा दिया। यतलू अलैहिम आयातिही, ये अल्लाह की आयतें इन पर पढ़ते हैं। वयुज़क्कीहिम, इन्हें पाक करते हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, इन्हें किताब की तालीम देते हैं। वल हिकमा, इन्हें तानाई की तालीम देते हैं। मेरे महबूब को हिकमतें भी अता कर दी, किताब का इल्म भी अता कर दिया, पाकीज़गी का अल्लाह पाक ने वस्फ भी अता कर दिया कि पाक कर देते मेरे मुस्तफा। और आयात पढ़ते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने सिखाया। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत है। कि मुफ्ती अहमद यार का नईमी रहमतुल्लाह अलैह फिर आगे एक और बड़ी प्यारी बात लिखी है। एक वक्त जगह पे लिखते हैं कि दो मोजज़े रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आज भी ऐसे हैं कि जिनको जो है वो देखने वाले देखें और शान महबूब को माने। वैसे तो मुहद्दिसीन ने लिखा है कि 1000 से ज्यादा मोजज़े तो कई किताबों में मुहद्दिसीन ने जमा किए हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुफ्ती साहब लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का हुस्न और आपका जिक्र, ये दो मोजज़े ऐसे हैं। लाखों हसीन हुए दुनिया में, लेकिन उस चेहरे पर किसी को प्यार आए, 1 को, 2 को, 10 को, 20 को, लाखों हसीन आए, उनके जिक्र चर्चे खत्म हो गए। 1, 2 या 10, 20 को अच्छा चेहरा लग गया होगा, है? लेकिन मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक एक है, लेकिन आशिक लाखों नहीं करोड़ों, फिर वो भी जिन्होंने देखा भी नहीं। दुनिया के चेहरे हसीन जिनको देखे तो कोई कोई किसी को अच्छा लगे, किसी को ना, पर मेरे मुस्तफा का हुस्न ऐसा मौजज़ा है कि लाखों आंखें जिन्होंने देखा भी नहीं है, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल इश्क करता है। क्यों? हर कोई फिदा है दिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। वो बगैर देखे दिन के हुस्न पर लोग फिदा होने को तैयार हो, बगैर देखे जिनके चेहरे का तसव्वुर आए तो आंखों से आंसू जारी हो जाए। इस चेहरे के हुस्न का मौजज़ा है और फिर जिक्र का वो मौजज़ा है। दुनिया में कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि जिस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना हो रहा हो, आपका नाम ना लिया जा रहा हो। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी से पहले आपका जिक्र, आलम अरवाह में आपका जिक्र, अंबिया के इज्तिमाआत में आपका जिक्र, सहाबा आपका जिक्र करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपना जिक्र फरमाया, अपने औसाफ बयान किए। कहीं फरमाया अना सय्यदु वुलिद आदम यौमल क़ियामा, कहीं फरमाया अना सय्यदुल अकरमीन वल आखिरीन, कहीं फरमाया कि जब ये काफिर लोग हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम बदल के मुजम्मम कह कह के गालियां देने लगे, अबू लहब की बीवी ने कहा था कि तुम इनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
भी कहते हो, गाली भी देते हो, तो जब मोहम्मद कहते हो तारीफ तो हो जाती है, तो नाम छोड़ो। मोहम्मद का मैना ये बनता है तारीफ, बार बार तारीफ किया गया। अल्लाज़ी युहमदु हम्दन बादा हम्दिन फी कुल्ली मकान व फी कुल्ली ज़मान। अरब के लोग कहते हैं मोहम्मद उस जात को कहा जाता है जिसकी हर मकान में, हर जमाने में बार बार तारीफ की जाए। अब वो कहते हैं कि ये तुम मोहम्मद भी कहते हो, फिर गाली भी देते हो, नाम छोड़ो। नाम छोड़ा। मुजम्मम, मीम जाल मीम मीम, मुजम्मम कह कह के गालियां देने लगे। मुजम्मम बुरा है, मुजम्मम बुरा है, गालियां देने लगे। अब सहाबा इकराम रहमतुल्लाह ने अर्ज़ किया, आका ये आपको गालियां देते हैं, हमें बड़ा दुख लगता है, बड़ी तकलीफ होती है। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, लौ ताअजबूना कैफ यस्रिफुल्लाहु अन्नी शत्म कुरैश व लानहुम। कैसे तुम ताज्जुब नहीं करते? क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? ये ताज्जुब नहीं करते? हैरत की बात नहीं है ये कि देखो अल्लाह ने कैसे इन कुरैश की गालियों और लानतों को मुझसे फेर दिया है, हटा दिया मुझसे इनकी गालियां और लानतें। क्यों? फरमाया यश्तमूना मुज़म्ममा व यलअनूना मुज़म्ममा। ये मुज़म्मम को गालियां दे रहे हैं, मुज़म्मम पर लानतें कर रहे हैं। होगा कोई मुज़म्मम जिसे ये गालियां दे रहे हैं? हदीस के आखिरी अल्फाज में फरमाया व अना मुहम्मद, मुझे तो अल्लाह ने मोहम्मद बना के भेजा है, मुझे तो मोहम्मद बना के भेजा है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे अना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मौका फरमा अना आकिब, कई फरमा अना हाशिर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अपनी सिफात बयान कर रहे, सहाबा बयान करते रहे। हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु के मशहूर अल्फाज वहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, हुजूर आप जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा ही नहीं है। वाजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, किसी माँ ने, किसी औरत ने आप जैसा हुस्न और जमाल वाला कोई जना ही नहीं है। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब, आपको हर ऐब से पाक पैदा किया गया। कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ, गोया जैसा आप चाहते थे वैसा ही रब ने आपको बना दिया है। सहाबा जिक्र मुस्तफा करते रहे, ताबईन करते रहे, औलिया कामिलीन का सिलसिला जारी रहा, उलमा हुफ़ाज़ उशाक अब भी जारी है, आने वाले दौर में भी जारी रहेगा। फिर जब क़यामत का दिन आएगा, रब्बे कायनात सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 79 में इरशाद फरमाता है व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा। ये मकाम महमूद मुस्तफा जाने रहमत को अता कर दिया गया। अल्लाह फरमाता वहां हम बिठाएंगे जहां सब तुम्हारी तारीफें करेंगे। इस आयत की तफसीर में, तफसीर खाजिन के अंदर इमाम खाजिन ने तीसरी जिल्द में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तफसीर को बयान किया। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं वल मुकामुल महमूद हुवा मुकामुश शफा लिअन्नहु यहमदुहु फीहिल अव्वलून वल आखिरून। मुकाम महमूद मुकाम शफाअत है जहां सारे अगले पिछले मेरे मुस्तफा जाने रहमत की तारीफें कर रहे होंगे। अपने पिराए अव्वलीन और आखिरीन सब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें करेंगे। उस मुकाम को याद करके आला हजरत ने कहा था कि अर्शे हक है, मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और आखिर में जाके कहते हैं हे रज़ा खुद साहिबे कुरआन है, मद्दाहे हुजूर, तो मुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, जिनकी तारीफे खालिक कायनात फरमाए। और फरमाए कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने भेजा अपनी तरफ निस्बत कर करके। कभी भी ये बात ज़हन में आए ना कि यार ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद क्यों मनाया जाता है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये शिर्क की काट के लिए मनाया जाता है, तौहीद की मजबूती के लिए मनाया जाता है, अकीदा तौहीद की मजबूती के लिए, शिर्क की जड़ों को खत्म करने के लिए कि इंसानी ज़हन और दिल में शिर्क कभी जड़ी ना पकड़ सके। फरमाते कि अंबिया का एक या दो मोजज़ा देखकर लोगों ने किसी नबी को खुदा कह दिया, किसी को खुदा का बेटा कह दिया।
और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मोजज़े, कमालात, इनको देखकर कहीं कोई हुजूर अलैहिस्सलाम को खुदा ना समझ ले, इसलिए मिलाद मनाना जरूरी हुआ। क्यों? इसलिए कि लोगों को पता रहे जो आमीना रदी अल्लाह अन्हा के घर पैदा हुए हैं ये खुदा नहीं, खुदा तो वो है, वो लम यलिद वलम यूलद की शान का मालिक है। बार बार हुजूर की आमद का जिक्र कर कर के बच्चे बच्चे के जहन में नक्श कर दिया है कि हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, बीबी आमिना के घर आपकी विलादत हुई है, आपका मौलूद मिलाद विलादत का जिक्र कर करके ये नक्श की जाती है बात कि हुजूर के किसी मोजज़े को देखकर रसूल पाक को खुदा ना समझ लेना। ये सैयदा आमिना के घर जो पैदा हुए ना ये रब के महबूब हैं। तो ये मिलाद शिर्क की काट करता है। जनाब इब्राहिम के साथ नमरूद ने झगड़ा किया था। अल्लाह पाक फरमाता अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। प्यारे महबूब के अब तुमने वो बंदा नहीं देखा जो इब्राहिम से रब के बारे में झगड़ा कर रहा था। ये अलम तरा और इज़ वाली जो आयतें हैं ना इनको पढ़ें जरा कभी, इसकी तफसीर समझें। इज़ उज़कुर से है, अलम तरा क्या तुमने नहीं देखा, याद करवाया जाता है। क्या तुमने नहीं देखा, याद करवाई जाती है बात। अभी हमारे हाजी शहजाद उम्रा करके आए हैं, 2-3 दिन पहले ही मदीने से आए हैं। अब जो जिन्होंने इनके साथ उम्रा किया हो थोड़े अरसे बाद बैठे और आपस में बात हो, यार हाजी शहजाद याद करो ना वो वक्त जब हम तवाफ़े काबा कर रहे थे, तो याद करवाई जाती है बात। याद तो करो वो वक्त, तो याद उसे करवाया जाता है जो वहां मौजूद हो। बात याद करवाने, बात का एक हुस्न होता है। ये मिसाल, एक दफा मुल्तान इज्तिमा की आखिरी निशिस्त के टाइम बारिश हो गई, याद है? जो पुराने इस्लाम मेरे को याद हो, याद आया? ये देखो कैसे हाथ उठा रहे कि याद है। उस वक्त बारिश हो रही थी, पानी में जिक्र कर रहे थे दीवाने, कुछ समा था ना, बारिश हो गई। तो जैसे मैंने कहा याद करो वो वक्त जब बारिश हो गई थी, जिसको जो शामिल था वो याद आ जाएगा उसको, जो वहां थे ही नहीं उनको मैं क्या याद दिलाऊंगा, मुझे क्या याद दिला रहे हो, मैं तो था ही नहीं वहां। तो बात उससे की जाती है ऐसी जो वहां पर मौजूद हो, जिसका पता हो। तो याद करो ना यार, जब हम वहां जा रहे थे इज्तिमा में, याद करो ना यार हम हज के लिए जब चले थे, याद करो जब मीना से हम चले थे, याद करो ना यार हम जब रमिया जमरात के लिए चले थे, याद करवाते। अल्लाह फरमाता अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ये हुजूर की विलादत से पहले की बात है। हाथियों का लश्कर जब अब्रहा लेके आया था, रब करीम फरमाता अलम तरा का क्या तुमने नहीं देखा, तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। और नमरूद जो झगड़ा कर रहा था, अल्लाह फरमाता अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। महबूब क्या तुमने नहीं देखा वो बंदा जो इब्राहिम से रब के बारे में झगड़ा कर रहा था। तो महबूब को याद दिलाया जा रहा है, याद। और उस आयत में भी फरमाया ना इज़ अख़ज़ल्लाहु, महबूब याद करो ना जब रब ने नबियों से वादा लिया था, याद दिलाया जा रहा था। क्या तुमने नहीं देखा, महबूब याद करो। तो ये अव्वल व आखिर होने पर उलमा ने इन आयात को बयान किया, मेरे मुस्तफ़ा अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं, बातिन भी हैं, जाहिर भी हैं, पहले के वाक़यात को भी जानते हैं, बाद के वाक़यात को भी जानते हैं। बुखारी में हदीस है, मिंबर पर खड़े होकर क़यामत तक के वाक़यात बयान किए। जन्नती जन्नत में दाखिल हो गए, दोज़खी दोज़ख में दाखिल हो गए, सबको मेरे मुस्तफ़ा ने बयान फरमा दिया। और ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल आखिर के वाक़यात को जानते हैं। तो अल्लाह फरमाता है जी इब्राहिम से झगड़ा कर रहा था, वो बंदा नहीं देखा। जनाब इब्राहिम ने कहा अल्लाह मेरा रब है, तू खुदा नहीं है। नमरूद ने कहा मैं खुदा हूं। फरमाया रब वो है, रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, अल्लाह जिंदा करता और मारता है। नमरूद ने कहा मैं भी मारता और जिंदा करता हूं। उसने एक बंदा जो बिल्कुल बेकसूर था उसको कहा फांसी चढ़ा दो, मार दिया। एक बंदा जो सजाए मौत का कहती था, कहा इसको रिहा कर दो, कहता मैंने इसको जिंदगी दे दी, उसको मौत दे दी, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। जनाब इब्राहिम चाहते तो उसकी इस जब वो दलील की धज्जियां उड़ा देते, लेकिन जनाब इब्राहिम ने ऐसी बात कर दी, फरमाया कि रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है,
तू रब है तो मगरिब से निकाल। अल्लाह फरमाता फबुहितल्लज़ी कफर, काफिर मबहूत हो गया, लाजवाब हो गया, हार गया नमरूद। जनाब इब्राहिम की दलील मौजूद है। जनाब इब्राहिम ने फरमाया कि अल्लाह वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है, तू रब है तो मगरिब से निकाल के दिखा। दलील मौजूद है। और जब मकाम सहबा में मौला कायनात मौला अली शेर खुदा की नमाज असर के लिए हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डूबे सूरज को पलटाया, तो कोई इस मोजज़े को देखकर रसूल पाक को खुदा ना समझ ले, इसलिए फरमा दिया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। महबूब इनसे फरमा दो कि मुझे खुदा ना समझ लेना। आजिज़ी करते हुए महबूब फरमा रहे मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास बशरियत में आना ये नूर का ये भी मोजज़ा है, और हुजूर का सूरज पलटाना ये भी मोजज़ा है। तो इस मोजज़े को देखकर कोई हुजूर को खुदा ना समझ ले, इसलिए भी हम मिलाद का जश्न मनाते हैं कि कोई रसूल पाक के इन मोजज़ात और कमालात को देखकर हुजूर को खुदा ना समझने लग जाए। इसलिए गज वज के जश्न मिलाद का जिक्र होता है कि आमिना के लाल की आमद का जश्न मनाओ, ताकि बच्चे बच्चे के जहन में ये बात नक्श हो जाए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के महबूब हैं, अल्लाह के हबीब हैं, हुजूर खुदा नहीं है। वरना याद रखे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने ऐसे ऐसे मोजज़े अता किए हैं, इंसानी अक्ल हैरान रह जाए। इंसानी अक्ल से बगैर यही कहते इंसान समझने सोचने की सलाहियत जहाँ खत्म हो जाती है ना, वहाँ हुजूर के मोजज़े की शान का आगाज होता है। और ये भी कुरान पाक में अल्लाह ने जिक्र किया है, अल्लामा आदम अल-अस्मा, जनाब आदम को नामों का इल्म अता कर दिया, हजरत नूह को किश्ती का मोजज़ा अता कर दिया, हजरत इब्राहिम के लिए या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, आग को गुलजार बना दिया, हजरत मूसा को यदे बैजा और असा का मोजज़ा अता कर दिया, हजरत सालेह को ऊंटनी का मोजज़ा अता कर दिया, हजरत यूसुफ को ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता कर दिया, हजरत दाऊद के हाथ में लोहे को मोम की तरह नरम कर दिया, हजरत ईसा को अंतों को खियारा करने का, कोढ़ के मरीजों को शिफा देने का, मुर्दे जिंदा करने का, मिट्टी का परिंदा बना के उसमें फूंक मार के जान पैदा कर देने का मोजज़ा अता किया। अलगरज किसी नबी को एक मोजज़ा दिया, किसी को 2 मोजज़े दिए, किसी को 3 मोजज़े दिए, किसी को 4 मोजज़े दिए, लेकिन जब बारी हमारे आका, हमारे मौला, हमारे मावा, हमारे मलजा, हमारे सैयद और सरदार, हमारे लजपाल, हमारे हामिद और महमूद, हमारे मुज्तबा मुस्तफा की बारी आई तो एक मोजज़ा नहीं, 2 मोजज़े नहीं, 3 मोजज़े नहीं, 4 मोजज़े नहीं, फरमाया अय्युहन्नास कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। ऐ लोगों, तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान, रोशन दलील, सरापा मोजज़ा आ गए, और नबी मोजज़े लेकर आए। हमारे नबी को रब ने मोजज़ा बना के भेज दिया, को सरापा मोजज़ा बनाया, सर मोजज़ा, बाल मोजज़ा, पेशानी मोजज़ा, आंखें मोजज़ा, नजर मोजज़ा, ज़बान मोजज़ा, लब मोजज़ा, लुआब मोजज़ा, दंदान मोजज़ा, रुखसार मोजज़ा, नीश मोजज़ा, गर्दन मोजज़ा, हाथ मोजज़ा, उंगलियां मोजज़ा, बाजू मोजज़ा, कदम मोजज़ा और सीना मोजज़ा। इनका पसीना मोजज़ा, इनके कदमों की बरकत से इनका शहर मदीना मोजज़ा है। कोई रूए जमीन का शहर जिसकी मिट्टी कोढ़ का मरीज मले और शिफा पा जाए, ये मदीने की मिट्टी है। कोढ़ का मरीज भी मले तो शिफा पा जाता है। किसी के लुआबे दहन में ऐसा कमाल, ये खारी कुएं में जाए तो मीठा कर दे, दुखती आंखों में लगे तो शिफा हो जाए। मौला कायनात मौला अली शेर खुदा की दुखती आंखों को खैबर के रोज ये लुआबे दहन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तो मिला था। मौला अली फरमाते दोबारा कभी आंखें भी नहीं दुखी। सर्दियों में लोग सर्दी में ठिठरते, मुझे सर्दी नहीं लगती थी। गर्मियों में लोगों को गर्मी लगती, मुझे गर्मी नहीं लगती थी। ये लुआबे दहन ही तो था जो हजरत उत्बा के आबलेदार जिस्म पर लगा।
शिफा भी मिली। पूरी जिंदगी हजरत उतबा को दोबारा खुशबू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। किसी महफिल में जाते सबसे ज्यादा खुशबू हजरत उतबा की होती। पूछा गया कहां से इतना महंगा इत्र मंगवाते हो? फरमाया मैं नहीं इत्र लगाता। क्यों? खुशबू तो इतनी आती है। वे लुआबे दहन मुस्तफा की बरकत है, पूरी जिंदगी इनके बदन से खुशबू आती रही। ये लुआबे दहन ही तो था। तो हजरत मोहम्मद बिन हातिब का हाथ पर जलती हंडिया गिर गई थी। जले हुए हाथ पर लुआबे दहन लगाया। जख्म तो ठीक क्या होना था, शिफा के देते जलने का निशान भी खत्म कर दिया। जलने का निशान ये मुद्दतों रहता है, मुद्दतों। मेरे महबूब के लुआबे दहन की बरकत थी। जला हुआ हाथ शिफा याब कर दिया। हजरत अबू कतादा बदर में भी ओहद में भी आंख पर तीर लगा। ओहद के मैदान वाला वाक्या मशहूर है हदीसों में। तीर लगा, तीर खींचा, आंख बाहर आ गई और क्या आंख जाया हो गई। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआबे दहन लगा के आंख जोड़ दी। ये दुनिया में बताओ तो सही, सर्जरी में कोई मेडिकल साइंस कहते हम बड़ी तरक्की करके, हमें उन लोगों की तरफ लोग कहते देखो 21वीं सदी में हम लोग उनको देखो। हम कहते हैं यार टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो, रिसर्च में आगे बढ़ो, लेकिन हमें ये ना कहो कि फॉलो करने के लिए उनको देखो। फॉलो करने के लिए हमें जिनको देखना है रब ने बता दिया है कि उनको ही देखना है। और कोई अगर इस वजह से कहता है कमाल साइंस का, टेक्नोलॉजी का इतना कमाल है, हम कहते हैं कमाल ये सोलर सिस्टम आ गया। अब सोलर सिस्टम कमाल लगता है तो फिर सूरज पलटाने वाले का कमाल दुनिया को नजर नहीं आता। अगर जनाब चांद पे जाना कमाल है तो फिर चांद को उंगली के इशारे से टुकड़े करने वाले का कमाल दुनिया को नजर नहीं आता। अगर बगैर आंख खोले सिस्टम आ गए ऑपरेशन करने के, तो जनाब अगर आंख खोले बगैर ऑपरेशन करना कमाल है तो फिर लुआबे दहन लगाकर निकली आंखों को जोड़ देने वाले का कमाल दुनिया को नजर नहीं आता। ये लुआबे दहन ही तो है। तो हजरत जाबिर के घर थोड़े से जौ इसके आटे में गया, हंडिया है सालन की, उस हंडिया में लुआबे दहन महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गया है। 1000 से ज्यादा सहाबा ने खाना खा लिया, खाना फिर भी बचा हुआ है, घर वालों को खिलाया है। ये महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन ही तो है। जो हजरत अनस के खारी कुएं में गया तो कुएं का पानी मीठा हो गया। ये लुआबे दहनी तो हजरत हबीब के नाबीना वालिद की आंखों में लगा तो इनकी आंखों में नूर अता कर दिया। अब सोचें जिस महबूब के लुआबे दहन में इतनी बरकतें हैं, उनके पूरे बदन में कितनी बरकतें होंगी। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सफर है, जंग का सफर है, जंग का सफर है। अब ये कमाल है मेरे महबूब के, कमाल है, इंसानी अकल हैरान है। एक जंग है, गजवा है, सफर है, खाना खत्म हो गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा से फरमाया कुछ है? अर्ज किया क्या? कुछ भी नहीं, खाना खत्म हो गया, लोग भूखे हैं। आपने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हुजूर थोड़ा सा ना मेरे तोशादान में कुछ, या कहीं से मुझे एक तोशादान मिला, उसमें खजूरें थी, 21 खजूरें थी, 21 खजूरें थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक रखा, दस्ते मुबारक रखा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मुझे फरमाया कि वो फलां और उनके साथियों को बुला लो, और एक रिवायत में फरमाया 10 को बुला लो। 10 को मैंने बुलाया, वो खा के चले गए। 10 को बुलाया, वो खा के चले गए। 10 को बुलाया, वो खा के चले गए। 10 को बुलाया, वो खा के चले गए। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते फिर महबूब ने मुझे फरमाया, अबू हुरैरा ये रख लो, जब खाने की जरूरत पड़ी ना तो इसमें से खजूर निकाल के खा लिया करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं वो तोशादान, अच्छा ये तोशादान वाली रिवायतें तिरमिज़ी में भी है, मुस्नद इमाम अहमद में भी है, और भी बहुत सारे जल्ल कदर मुहद्दिसीन ने इसको जिक्र किया। और ये गज़वा वाले इस वाक्य के साथ इस तोशादान को इमाम बहकी ने भी बयान किया है, हाफिज अबू नुआइम ने भी बयान किया है, इब्न असाकिर ने भी बयान किया है, जल्ल कदर मुहद्दिसीन ने इसको जिक्र किया है कि ये तोशादान तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहरी में उसमें से खाता रहा, बांटता रहा। हजरत सिद्दीक़ अकबर का दौरे खिलाफत आया, उसमें से मैं निकाल निकाल के खाता और खिलाता रहा।
सैयदना फारूक आजम का दौरे खिलाफत आया, सैयदना उस्मान गनी का दौरे खिलाफत आया। फिर जिस दिन हजरत उस्मान गनी शहीद हुए, हजरत अबू हुरैरा फरमाते लोगों के लिए एक गम था खलीफातुल मुस्लिमीन की शहादत का, मेरे दो गम थे, एक शहादत उस्मान गनी का और एक मेरा वो तोशादान वो चोरी हो गया, गुम हो गया। अब अंदाजा करें कितना दौर गुजरा है, कितने साल गुजर गए। अगर को थोड़ा अकाउंट करेंगे, अकाउंटेबिलिटी इसकी थोड़ी सी मतलब है कि कुछ इसको कुछ जमा करेगा तो ये 20 साल से ज्यादा का तो अरसा बन गया, 20 साल से तो कन्फर्म ज्यादा है। और रिवायत में है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि 200 वस्क खजूरें तो मैंने इसमें से इस्तेमाल की, और एक में रिवायत में कि 50 वस्क मैंने खैरात की होंगी, 200 वस्क मैंने इस्तेमाल की होंगी, घर वालों को खिलाई, लोगों को खिलाई। ये वस्क पता कितने का होता है? हदीस है वस्क जो है ये पैमाना है नापने का, एक वस्क 60 सा का होता है, और सा निस्फ सा, ये आप फितराने के लिए कभी जिक्र सुना होगा, सा या निस्फ सा, 60 सा हो तो एक वस्क बनता है। कई मन खजूरें ये बन गई, कई मन, एक नहीं, ये कहते 200 वस्क, एक वस्क 60 सा का है, एक सा तकरीबन 4 शेर का है। सैकड़ों किलो खजूरें इसमें से इस्तेमाल हो जाए, क्या ये बरकत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा बयान नहीं कर रहे कि मेरे महबूब के दस्ते मुबारक की बरकत थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक की बरकत से खजूरें अता की। इंसानी अक्ल तो गई है, हाउ इट इज पॉसिबल? यही तो मेरा रब फरमाता है कजाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ये रब की रबूबियत की दलील बना के मुस्तफा को भेजा है कि लोगों इन्हें देखो, तुम्हें खुदा की पहचान नसीब हो जाए, खुदा की मारिफत नसीब हो जाए कि रब्बे कायनात ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न में, जमाल में, वस्फ में, कमाल में हर लिहाज से बेमिसलो बेमिसाल बना के भेजा। इन्हें औसाफ, इन्हें शाने, रिफअते, बुलंदियां, नेमतें, बरकतें, फजीलतें अता की। और मुफ्ती साहब बड़ी खूबसूरत बात लिख गए कि है कौले खुदाए जिन्ना बशर, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत तो जिन्ना बशर का रब है, इसका फरमान है क्या है? कौले खुदाए जिन्ना बशर इन्ना आतैना कल कौसर, रब ने जो दिया कसरत से दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब्बे कायनात ने हमारे महबूब को इन्ना आतैना कल कौसर के साथ कसरत के साथ नेमतें भी अता की, इल्म भी कसरत वाला, बरकतें भी कसरत वाली, शान भी कसरत वाली, जिक्र भी कसरत वाला, औलाद भी कसरत वाली, शफात भी कसरत वाली, जात भी नेमतों की कसरत वाली। तो जिसको जो चाहे, जब चाहे, जितना चाहे, जैसा चाहे अता फरमा दे। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शान और मुकाम और मर्तबा अता किया है। और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हम मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। ये मिलाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ाने का जरिया है। मिलाद की महफिलें महबूब करीम की ताजीम दिल में बढ़े, अदब दिल में बढ़े, प्यार दिल में बढ़े, ज़ियारत का शौक दिल में बढ़े, ये मोहब्बत बढ़ाने का जरिया है। हमारा मिलाद मनाना किसी को जलाने सलाने गालियां देने के लिए नहीं होता। हम तो मिलाद की महफिल सजा के महबूब का जिक्र करके अल्लाह का शुक्र अदा करके यही मांगते हैं, या रब्बे करीम महफिल मिलाद की बरकत से तेरे महबूब की खुशी जो मना रहे, इन्हें खुशियां अता कर दे, बरकतें अता कर दे। महबूब की मिदहत करके, इनकी सना खानी करके, इनका जिक्र मिलाद करके हम तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम के तलबगार बने बैठे, उनकी निगाह करम नसीब हो जाए। काला हजरत फरमाते किस्मत में लाख पेच हो, बिगड़ी हुई किस्मत, इतनी टेढ़ी किस्मत, किस्मत में लाख पेच हो, 100 बल 1000 कज, ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है। हुजूर आपकी एक सीधी एक तवज्जो की नजर पड़ गई ना, ये सारी गुत्थी सुलझ जाएगी, मेरे गम दूर हो जाएंगे, परेशानियां दूर हो जाएंगी, मुसीबतें तकलीफें दूर हो जाएंगी। मिलाद मनाने का एक मकसद ये भी है
कि ये महफिल मिलाद जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। इसकी बरकत से अल्लाह गमों को दूर कर दे, परेशानियां दूर कर दे, ज़ियारत रसूल अता कर दे, जलवा मुस्तफा नसीब हो जाए। हम तो मिलाद मना के यर्ज करते जलवाए यार, इधर भी कोई फेरा तेरा, हसरतें 8 पहर तकती है रास्ता तेरा, चांद को तोड़ के फिर जोड़ने वाले आजा, हम भी फूटी हुई तकदीर लिए बैठे, कोई बीमार, कोई कर्जदार, कोई टेंशन, कोई घबराहट में, किसी पर जादू का असर, किसी पे बंदिश, किसी के बुरे अमलियात की परेशानी, किसी के कारोबार में बंदिश है, किसी पर कर्जा चढ़ गया है, किसी के घर में गुर्बत है, तंगी है, किसी के पास बेटा नहीं, किसी की औलाद ना फरमान, किसी के कारोबार में तरह तरह की रुकावटें, कोई किसी परेशानी में, कोई किसी परेशानी में। तो ये तरह तरह के दुखों में घिरे हुए गुलाम हाजिर होते हैं महफिल मिलाद में, और महफिल मिलाद बनाकर सजाकर महबूब की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मदीने के वाली, दो आलम के दाता, मेरी भी नजर सुए तैबा लगी है, मैं मोहताज हूँ एक निगाह करम का, तुम्हारे करम पर मेरी जिंदगी है, तुम्हारे ही टुकड़ों से मेरा गुजारा, तुम्हारे ही दरबार का हूँ मैं मंगता, जो तुमसे न मांगू तो फिर किससे मांगू, तुम्हारा तो सारा घराना सही है। हज़रत अबू हुरैरा को बरकतें अता करने वाले आका, अम्मा हलीमा के घर बरकतें अता करने वाले आका, बीबी आमिना का घर चमकाने वाले आका, सैयद आयशा का हुजरा चमकाने वाले आका, हज़रत अबू हुरैरा की वालिदा को नूर ईमान अता करने वाले आका, हज़रत हबीब यमनी की बच्ची को यमन में शिफा दे देने वाले आका, हज़रत अनस के बाग में कदम रख के लोगों के बाग साल में एक बार फल दे, हज़रत अनस का बाग साल में 2 बार फल देने लग जाए, हज़रत अनस को बरकत अता करने वाले आका, हज़रत जाबिर के खजूरों के ढेर के गिर्द चक्कर लगा के सबका कर्जा अदा करके ढेर पूरा का पूरा हज़रत जाबिर को अता कर देने वाले बरकत वाले आका, करीम आका, हज़रत जाबिर को बरकत अता करने वाले आका, हज़रत कतादा को शिफा देने वाले आका, हज़रत उतबा को शिफा देने वाले आका, हज़रत मोहम्मद बिन हातिब के जले हाथ को शिफा देने वाले आका, हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक की टूटी पिंडली जोड़ देने वाले आका, कट्टे बाजुओं को शिफा देने वाले आका, टूटी तलवारों के बदले लकड़ी की फटी तलवार बना देने वाले आका, ये दस्ते शिफा से लोगों के मरज दूर कर देने वाले आका, नाबीनाओं को आंखें अता कर देने वाले आका, मुर्दों को जिंदा कर देने वाले आका, हज़रत जाबिर की दावत खिला के बकरी की हड्डियों पर हाथ रख के बकरी जिंदा कर देने वाले आका, सूरज को पलटाने वाले, चांद को इशारे से टुकड़े करने वाले, दरख्तों को चलाने वाले, शिद्दत की धूप में हाथ उठाकर बादल बरसाने और अगले जुम्मा को इन्हीं बरसते बादलों को उंगली के इशारे पे चलाने वाले आका, इन्ना आतईना कल कौसर की शान वाले आका, होती तो मफातिहा खज़ाइनुल अर्द की शान वाले आका, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक की शान वाले आका, हम भी अपनी झोलियां फैलाए, आंखों को फर्श बनाए, दीदार के तलबगार बन के हाजिर है कि आका कि जाऊं कहां, पुकारूं किसे, किसका मुंह तकूं, क्या पुरसिश और जा भी सके बेहुनर की है, तुझसे छुपाऊं मुंह तो क्यों करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है, उन मीठी नजर की तवज्जो मांग रहे हैं, उनका करम मिल जाए, उनकी अता मिल जाए, उनका फैजान नसीब हो जाए, उनकी बरकत वाला इशारा नसीब हो जाए, उनकी जो है उनका दस्ता वो करम का वो तवज्जो वाली नजर नसीब हो जाए। तो आला हज़रत फरमाते याद रखो कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। उनकी निगाह करम के तलबगार। ये मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मिलाद का मकसद ये भी है कि दिल में अदब व ताज़ीम रसूल बढ़े, इश्क रसूल बढ़े, ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शौक दिल में बढ़े, दुनिया के गंदे ख्यालात से अपने आप को निकालो, बेहयाई के मनाजिर से अपने आप को बचा लो, बेहयाई वाली आलात से अपने आप को बचा लो। इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने हमारे बच्चे नौजवान इनको किस कदर गफलतों में डाल दिया, गंदे मनासिर ने किस कदर इनकी सोचों को आलूदा कर दिया। ये मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, एक काश मिलाद के इस मुकद्दस इज्तिमा में हम अपना जहन ये बना लें कि हमने दुनिया के गंदे ख्यालात से अपने आप को बचा के, बेहयाई से बचा के, शराब, नशे, जुए और इस तरह की चीजों से बचा के, गंदे आलात से अपने आप को बचा के
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है, इनका प्यार दिल में बसा के जिंदगी बसर करनी है। मोहब्बत का तकाजा क्या है? मिलाद के साथ आप जानते हैं कि मकसद मिलाद भी हम बयान करते हैं। दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन, आपको पता है हम बयान करने के पैसे नहीं लेते। हमारा मकसद मिलाद बयान करने का, शहर शहर सफर करने का, इनमें एक मेन ऑब्जेक्ट ये है मिलाद भी बयान हो, दिल में अदब और ताजीम भी बढ़े, इसके साथ इताअत का, फॉलो करने का जज्बा भी बढ़े। रब्बे कायनात ने इनकी इताअत करने का हमें हुक्म दिया है, इनको अपनी मोहब्बतों का मरकज बना के जीना है। दुनिया के किसी पैसे, दौलत, किसी पासपोर्ट, किसी नेशनैलिटी, किसी वीजे, किसी पेपर के चक्कर में कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत पर सौदा नहीं करना, कभी अपने इश्क रसूल पर सौदा नहीं करना, कभी अपने ईमान और अकीदे पर सौदा नहीं करना। ठोकर मार के आ जाना, कोई पेपर नहीं ऐसा चाहिए, कोई ऐसा पासपोर्ट नहीं चाहिए, कोई ऐसी शादी, दौलत, औरत नहीं चाहिए, कोई ऐसी दुनिया की हमें जो वो ऑफर नहीं चाहिए जो हमारे ईमान का सौदा करके मिल रही हो। ठोकर मार के आ जाना। हमें हमारे इमाम सिखा गए, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करेंगे और टूट के प्यार करेंगे, अपनी जान से, माल से, औलाद से, हर शय से बढ़कर मदीने वाले से प्यार करेंगे। और उनकी मोहब्बत का तकाजा क्या? खाली नारे लगा लेना इट्स नॉट इनफ। हमने कहा जी हम खाली नारे लगा के कहें मोहब्बत का हक अदा हो गया, चिरागा किया, सजावट की, झंडे लगाए, ये बहुत, ये बरकत वाली चीजें हैं, ये मोहब्बत बढ़ाती हैं चीजें, अदब बढ़ाती, दिल में ताजीम बढ़ती है, मिलाद की बरकतें नसीब होती हैं। लेकिन कोई कहे कि मैंने जुलूस में नारे बहुत लगाए, चिरागा बहुत किया, झंडे लगाए, मैंने बड़ा जोर से नारा लगाया, तो मैं बस पूरा साल अब नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं, सूदी कारोबार में पड़ा रहूं, हराम काम करता रहूं, हराम कमाई करता रहूं, रिश्वतों का लेन देन करता रहूं, इट्स नॉट इनफ। ये नहीं है काफी कि हम ये कह दें कि मैंने मिलाद मना लिया और मैं उनकी इताअत करूं या ना करूं। मोहब्बत का तकाजा क्या है? मोहब्बत का तकाजा ये कि हमारी नमाज कज़ा ना हो। मोहब्बत रसूल का तकाजा क्या है? कि हम कभी सूदी कारोबार के करीब ना जाएं, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया सूद से, अल्लाह रसूल ने मना किया, अल्लाह ने इसको जंग करार दिया सूद को। 4 दिन की चमक और दुनिया और आसाइश और पैसे के लिए क्यों हराम काम में पड़े हम? राज़िक कौन है? कौन है राज़िक? अल्लाह है ना। अब मेरे जानता हूं हमारे हाजी शहजाद की इस महफिल में ज्यादातर बाजार के भी लोग होते हैं, कई दुकानदार मुझे नजर आ रहे हैं, कई बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं। अपने रब पर भरोसा रखिएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, आका, सवाल किया, आका मैं मुस्तजाबुद दावत बनना चाहता हूं, मैं मुस्तजाबुद दावत, जिसकी दुआएं कबूल होती हैं। 1 लाइनर आंसर प्यारे महबूब ने दिया, क्या खूबसूरत, मैं निसार तेरे कलाम पर। महबूब फरमाते हैं मफहूम हदीस का, अपनी रोजी पाकीज़ा कर लो, अपनी रोजी पाकीज़ा कर लो, मुस्तजाबुद दावत बन जाओगे, दुआएं कबूल होंगी। जिसका रिस्क पाक नहीं है उसकी ना इबादत ना दुआ कबूल हो। खुदा अपने आप को हराम से बचाए। हराम कौन कमाता है? ये सोचे जरा। हराम वो कमाता है जिसको अल्लाह पर भरोसा नहीं है, मानेगा नहीं कोई बंदा। लेकिन ये गौर करे तो ये हकीकत है, ये मिलावट करने वाला क्यों कर रहा है? नाप तोल में कमी करने वाला क्यों कर रहा है? ये बी को A ग्रेड बना के क्यों बेच रहा है? ये धोखा क्यों दे रहा है? पैसे ज्यादा आ जाए। ये भूल गया कि राज़िक ये चीजें नहीं है, ये दुकान राज़िक नहीं है, ये कारोबार ये राज़िक नहीं है, राज़िक मेरा अल्लाह है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मिलावट से मना किया, धोखे से मना किया, झूठी कस्में इससे मना किया, किसी के साथ वादा खिलाफी करने से मना किया। हमारा तवक्कुल कमजोर हो गया है। एक आयत जिंदगी में जिसने मुझे बड़ी ताकत दी, बड़ी, मैं अपने जामिअतुल मदीना के तलबा हुफ़ाज़ को कहता रहता, बेटा 25 साल हो गए हम भी शहर शहर सफर कारी रहे ना, नहीं पैसे लेते बयान के, तो क्या रब ने मोहताज कर दिया? बेटा अब खत्म के, नात के, तिलावत के, बयान के पैसे ना लेना, इसको प्रोफेशन ना बनाना, ये महबूब की नौकरी है, महबूब के लिए करते रहना।
कौन देता है देने को मुंह चाहिए। जिंदगी में इंसान बाज का सोचता है यार फलां कजन कहां से कहां निकल गया, फलां को अल्लाह ने कितना दिया, फलां के पास देखो यार फलां फलां चीजें हैं, फलां फलां चीजें, ये भी है ये भी है ये भी है। कभी जिंदगी में दिल कभी होने लगे ना छोटा कि यार मेरे पास ये नहीं है, तो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब की बात याद कर लेना। इनके पास एक बंदा गया, कहता है हुजूर दुआ करें बड़ा गरीब हूँ, कोई वजीफा बता दें। ये प्यार में बैठे हुए थे, कहने लगे बंदा खुदा क्या तेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं है? उसने कहा प्यार तो बड़ा करता हूँ। फरमाया अपने आप को फिर गरीब क्यों कहते हो? गरीब तो वो है जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बड़ा अमीर व कबीर। तो ये बात याद रखे, अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। अल्लाह पाक फरमाता है जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए बचने का रास्ता निकाल देगा। कहता हाउ आई विल सर्वाइव इन दिस सोसाइटी विद दिस सिस्टम, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव नाउ। बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना, मैं कैसे बचूं? किराए नहीं पूरे होते, बिजली के बिल नहीं पूरे होते, टैक्सेस इतने लग गए हैं, गुर्बत इतनी होगी, महंगाई इतनी होगी, सेल्समैन की दे, सारी चीजें कैसे बाजार में रह के पूरी होंगी? मेरा रब फरमाता मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरे यजअल लहु मखरजा, अल्लाह उसके लिए बचने का रास्ता निकाल देगा। तो ये अल्लाह या अली मुश्किल कुशा, बस जिंदाबाद माशाल्लाह। बैठे मरहबा। देखिए टाइम दुआ का, मरहबा। मैं पैगाम समेट रहा हूं, मुझे हमारा इस महफिल का एक अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली मुश्किल कुशा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मेरी गुजारिश है आप सबसे कि अपने रिस्क को पाकीज़ा करें, अपने अल्लाह पर भरोसा कामिल रखें। आज हमारे रुकने शुरा अब्दुल हबीब भाई जिम खाना गुजरात में दिन में आज चैम्बर के कुछ मेंबरान और वो चेयरमैन हमारे जिम खाना के और दीगर इन्होंने महफिल एक सजाई थी। हाँ, बयान के आखिर में बड़ा खूबसूरत पैगाम दे के गए और मैं आप सबसे भी उसका एक थोड़ा सा हिस्सा आपके भी शेयर करूंगा। आज कुछ लोग, हम बाद में उसको डिस्कस भी कर रहे थे कि कुछ लोग इस वजह से परेशान नहीं है कि मेरा माल कम है, वो इस वजह से परेशान है कि फलां के पास ज्यादा क्यों है। हसद ने कई लोगों को इतना बर्बाद कर दिया, इनका सुकून खत्म हो गया, चैन खत्म। किसी का माल देख देख के सड़ी जाना, किसी का घर कोठी कारोबार बिजनेस देख के जली जाना, जेलसी फील करते रहना। क्यों यार हमारे दिलों में ऐसी हसद आ गए? सुथरे हो जाओ, हर एक के साथ प्यार, हर मुसलमान का भला, सबका भला, सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। ये मेरे सुन्नत अक्सर बोलते हैं ना, तो यार ये जुमला सीख जाए आप। सबका भला, सब, किसी से हसद नहीं करना। कोई तिलावत अच्छी करता है, कोई नात अच्छी पढ़ता है, कोई बयान अच्छा कर, किसी को जिम्मेदारी मिल जाती है, किसी को कोई दुनियावी मनसब मिल जाता है, किसी का कारोबार वसी हो जाता है, हम ऐसे सड़ी जाएं। इसने दुकान बना ली, इसको ये कारोबार कैसे, इसको कहां से पैसे आ गए। ऐਵੇਂ बदगुमानी करना हराम है। किसी के बारे में एने हराम दे पैसे नाल बनाई है, ए लगदा को किते चोरी की, लगता कोई हराम कमाया, लगता कोई हेरा फेरी की है। क्यों किसी के बारे में बदगुमानी करें? अल्लाह फरमाता है इज्तनिबू कसीरा मिनज़ ज़न्नि इन्न बअद ज़न्नि इस्मुन। अल्लाह फरमाता है बहुत गुमानों से बचो, बाज गुमान गुनाह हो जाते हैं। तजस्सुस से मना किया, टो में ना पड़ो किसी के, रब ने मना किया। अल्लाह की नाफरमानी करके किसको खुश कर रहे हैं हम? तो आए आज मिलाद के इस इज्तिमा के आखिर में हम सारे नियत करें कि रोजी भी हलाल और पाकीज़ा करेंगे और इंशाअल्लाह किसी से हसद भी नहीं करेंगे, बदगुमानी नहीं करेंगे और अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत पर अमल करते हुए सुथरी जिंदगी बसर करेंगे। इंशाअल्लाह दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी इज्जत। दावत इस्लामी का दीनी माहौल हमें ये सोचो फिक्र देता है, पाकीज़ा जिंदगी कैसे गुजारनी है, इश्क रसूल में कैसे जीना है, अच्छी जिंदगी गुजारने के तरीके सीखने के लिए हफ्तावार इज्तिमा में जुमेरात को आया करें। मगरिब की नमाज के बाद फैजान मदीना में हफ्तावार इज्तिमा होता है और बहुत सारे हमारे शोबा जाते हैं, कोर्सेज होते हैं, मदनी काफिले सफर करते हैं। आप इनमें हिस्सा लें, दावत इस्लामी का साथ देते रहें, खुद आए, बच्चों को लेकर आए ताकि इनके भी अखलाक अच्छे हों, किरदार सुथरा हो। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और ईमान की सलामती के साथ मदीनातुल मुनव्वरा में
हमें शहादत की अल्लाह मौत नसीब फरमा दे और हमारा जीना मरना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हो जाए। आमीन बेजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह अल करीम 30 सितंबर बरोज़ पीर शरीफ दिन बाद अज़ नमाज ज़ोहर शोभा महफिल वाले भी आशिक थे, वो मान गए कि यार ये आपका लगता है ये खास लोग हैं तो इनको आप आज दे दे। मेरा लाहौर या कहीं और था बयान, लेकिन वो हमने फिर करके, लेकिन मुझे यकीन करेंगे इस महफिल का एक खास लुत्फ है, एक खास रूहानियत है और ये वाक़ियतन फील होता है। ये अल्लाह पाक इसकी बरकतें हमारे हाजी शहजाद, इनके भाई आमिर भाई, इनके वालिद साहब मेहर आशिक साहब, इनको अता करे और इनके पूरे घराने को अल्लाह इसकी बरकतों से नवाजे। ये बहुत माशाल्लाह शौक के साथ ये करते, वाकई शौक नजर आता है और खुशी में, जैसे कहते हैं ना जश्न में, ये झूमते झूमते मिलते भी है ना इस महफिल वाले दिन, तो झूमते हुए मिल रहे होते हैं। फूले नहीं समाते हैं अत्तार, आज तो दुनिया में आज आकाए अत्तार आ गए। ये रंग नजर आता है खुशी का। अल्लाह ऐसा शौक लगन सबको अता फरमाए। प्यारो मीठी इस्लाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह महफिल मिलाद में हम आते हैं, बयान सुनते हैं। क़िबला रुकन शूरा का पुरकैफ पुरजोश इश्क में जुमा देने वाला, रुला देने वाला बयान सुनते हैं। दिलों में इश्क मुस्तफ़ा की शमएं रोशन करते हैं और इसकी बरकत से ईमान की हिफाजत होती है, ईमान भी मजबूत होता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं ईमान की हिफाजत का एक ज़रिया ये भी है कि किसी पीरे कामिल के हाथ में हाथ देकर बैत हो जाना, तो ये भी ईमान की हिफाजत का ज़रिया है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास क़िबला रुकन शूरा मौजूद हैं। आपको इस चीज़ की इजाज़त है, इज़्न है कि आप अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए सिलसिला आलिया कादरिया में बैत फरमाते हैं, गौसे पाक का मुरीद बनाते हैं। और गौसे पाक की तो क्या ही शान है। आप इरशाद फरमाते हैं कि मेरा हाथ मेरे मुरीद पर ऐसा है जैसे आसमान ज़मीन पर। आप फरमाते हैं मेरा कोई भी मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। आज की इस महफिल पाक से फ़ायदा उठाइए। मेरे वो नौजवान, वो बुज़ुर्ग, वो बच्चे जो आज इस महफिल में मौजूद हैं और अब तक किसी पीरे कामिल के मुरीद नहीं हो सके, उनके लिए आज ये सुनहरी मौका है। वो आज रुकने शूरा के ज़रिए अमीर अहले सुन्नत के मुरीद हो जाएं और अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए सिलसिला कादरिया में शामिल हो जाएं। मेरे वो आशिकान रसूल इस्लाम भाई जो पहले से ही किसी पीर साहब के मुरीद हैं, वो बैअत बरकत भी हासिल कर सकते हैं। और मेरे वो आशिकान रसूल इस्लाम भाई जो पहले से ही इस सिलसिले में शामिल हैं, वो तजदीद बैत की नीयत से इन अल्फाज को दोहराएं। कोई भी ज़ुबान खामोश ना रहे। क़िबला रुकन शूरा की बारगाह में अर्ज़ है कि आशिकान रसूल को, हाज़रीन महफिल को तौबा भी करवा दें और सिलसिला आलिया कादरिया में शामिल भी फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह व रसूल की नाफरमानियाँ नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं अमीर अहले सुन्नत का और उनके ज़रिए गौसे पाक का। या अल्लाह पाक मुझे कादरी, रज़वी, अत्तारी सिलसिले की बरकतों से माला माल फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। एक और गुजारिश मेरी आप सबसे है, देखिए ऐसा प्यारा माहौल होता है, दावत इस्लामी के कई जिम्मेदारान और आशिकान रसूल मौजूद हैं। मैं मिलाद में एक दफ़ा बयान करने आया था गुजरात जेल के अंदर, तो वहाँ हमने ना मिलाद भी बयान किया और आखिर में तौबा और फिर इस पर ना सुलह के मौजू पर मैंने कुछ गुफ्तगू की। यार छोड़ो नफरतें, छोड़ो लड़ाइयाँ झगड़े, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़्व दरगुज़र को बयान किया। मेरे महबूब ने जान के दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया है। सलाम उस पर कि जो गालियाँ जिसने दो गालियाँ सुनकर दुआएं दी, तो जो सलाम उस पर महबूब का हम इतना प्यार करते हैं। महबूब गालियां देने वालों को दुआएं दें, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। तो ये सारी गुफ्तगू ना वहाँ बाद में हमें पता चला, तो बाहर भी वो लोग आ गए, फिर सुलह हो गई, उनके केस कुछ खत्म हुए, आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई पैचअप हो गए। फिर वो दावत में बुलाते रहे, मैं मसरूफियत की वजह से आ नहीं सका। वो बड़ा माशाल्लाह बाद में पैगाम मिला कि यार वो अब जेल में आए थे बयान करने मिलाद पर, तो वो आपस में दो ग्रोह थे, उनकी सुलह हो गई।
तो यार ये जानों के दुश्मन जब आप महबूब करीम का जिक्र सुन के आपस की लड़ाइयां खत्म कर देते हैं, तो आप हम तो हैं ही आशिकाने रसूल, आप हम तो हैं ही मजहबी लोग, तो यार हम क्यों नहीं महबूब का जिक्र सुन के आपस की नफरतें खत्म कर देते। खानदान में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में जो जो भी लड़ाई है, यार इस बहस में ना जाना कि किसका कसूर है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम आज महबूब की उस अदा को अदा करते हुए कि मुआफ कर दे यार। मक्के के लोगों ने कितना सताया था, हिजरत पर मजबूर कर दिया था, इतना दुख दिए थे। महबूब जब मक्का फतह करके आया तो क्या फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं लूंगा, अंतुमुत तुलाका, फरमाया सारे ही आजाद हो, कोई बदला नहीं लेना किसी से। तो महबूब की खातिर क्या यार ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी आपस की नफरतें, नाराजगियां, कीने खत्म कर दें, सुलह कर लें, आगे बढ़ के आपके दिल में किसी के बारे में अगर कुछ छोटा मोटा मैल कहीं आ भी गया था ना, आज अल्लाह की रिजा के लिए, महबूब की खातिर, घर में हो या रिश्तेदारों में, यहाँ महबूब के दीवानों में कोई आपका दोस्त ऐसा है या पुराना दोस्त ऐसा है जिसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो आज यार दिल खुला करके ना, आजा महबूब का मिलाद का मौका है, महफिल मिलाद है, चल आना यार, चल छोड़ना यार गुस्सा गिला, खत्म कर, महबूब की खातिर दोबारा दोस्त बन जाते हैं, दिल साफ कर लेते हैं, कीने खत्म कर देते हैं। कैसा मुमकिन नहीं है, हिम्मत करें तो क्या मुमकिन नहीं है। महबूब करीम ने पता क्या बिशारत, जो हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे, फिर मैं उसके लिए जन्नत के मकान का जिम्मेदार हूं। जमानत दी है हुजूर ने जन्नत के महल की, ले लो ना महल, महबूब दे रहे हैं और जन्नत में दे रहे हैं। जो हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे, इस बहस में हम जाए ना, क्या है, घर में मियां बीवी लड़ रहे हैं, बहन भाई लड़ रहे हैं, दोस्त लड़ रहे हैं, क्यों हो गया यार, छोड़ो यार, हमारे महबूब आ गए, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे वलादत, महबूब की खातिर सुलह कर ले आपस में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन मा हुवा अहलु, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या रब्बना 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 रब्बना, या अल्लाह या रहमान या रहीम या हन्नान या मन्नान, या बदीअस समावाति वल अर्द, या ज़ल जलाली वल इकराम, या खैरल वारिसीन, या अरहमर राहिमीन, या रब्बना 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 रब्बना, अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या ज़ल जलाली वल इकराम। या रब्ब करीम, इस महफिल मीलाद पर अपनी खास रहमत की नजर फरमा दे। हे अल्लाह, प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का सदका हम सब के तमाम बिगड़े हुए कामों को संवार दे, हमारी मुश्किलात को आसान कर दे, हमारी तकलीफों को दूर फरमा दे, बीमारों को तंदुरुस्ती अता फरमा, बेरोजगारों को नेक रोजगार अता फरमा, कर्जदारों के कर्जे दूर फरमा, जिनके कारोबार में बंदिश है, रुकावट है, सारी परेशानियां दूर फरमा, बंदिशें रुकावटें दूर फरमा। ए अल्लाह, अपने कर्म से हमारी झोलियां भर दे। ए अल्लाह, किसी का हमें अपने सिवा मोहताज ना बना। ए अल्लाह, हमारी दुनिया भी संवार दे, आखिरत भी संवार दे। ए पाक परवरदिगार, हमें गफलत वाले कामों से बचा, बर्बादी वाले कामों से बचा। ए अल्लाह, हमसे सदा के लिए राजी हो जा। ए अल्लाह, हमें मुसलमानों के कीने से बचा, नफरत अदावत से बचा, हसद और बुग़्ज़ और अदावतों से बचा। ए अल्लाह, हमें चुगलखोरियों से बचा, गीबतों से बचा, बदगुमानी से बचा। ए पाक परवरदिगार, हमारा सीना मदीना बना दे। ए अल्लाह, मुसलमानों के कीने से दिल को पाक कर दे, तकब्बुर से बचा, हसद से बचा, खुद पसंदी से बचा। ए पाक परवरदिगार, इस मजमे पर रहमत की नजर कर दे, हम सबको इसी साल मीठा मदीना दिखा दे। ए अल्लाह, उम्रे की सआदतें अता फरमा, हज का शरफ अता फरमा, बार बार चल मदीना की सआदतें नसीब फरमा। ए पाक परवरदिगार,
हमारे उठे हाथों की लाज रख ले। ए अल्लाह कोई भी आज यहाँ से ना मुराद पलट कर ना जाए, सबकी झोलियां रहमतों से भर दे। ए अल्लाह सबके घर बार, जान माल, इज्जत आबरू, कारोबार में बरकत अता कर दे। जिनके पास बेटे नहीं, इनको नेक बेटे अता कर दे। ए अल्लाह हमारे घरों पर रहमतों की या अल्लाह बरसात फरमा। कारोबार को, घर को, हमारे तमाम मामलात को अपने फजलो करम से संवार दे। ए पाक परवरदिगार हमारे हाजी शहजाद भाई, आमिर भाई, इनके वालिद साहब, इनके पूरे घराने को इस महफिल की बरकतें अता फरमा दे। या अल्लाह पाक इनके मरहूमीन की बख्शिश फरमा। इनके खानदान के तमाम जिंदा मर्द औरत बच्चों सब पर रहमतों का नुज़ूल फरमा। बच्चे बच्चे को नमाजी और आशिक रसूल बना। या अल्लाह पाक इस मीलाद की बरकत से हम सब की तमाम नेक मुरादें पूरी फरमा। हमारे शहर गुजरात पर रहमत नाजिल फरमा। पूरी दुनिया के मुसलमानों की खैर फरमा। अल्लाह हमारे वतन अजीज पाकिस्तान को इस्तेहकाम और तरक्की अता फरमा, अमन और खुशहाली अता फरमा। या अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मजलूमों पर रहमत की नज़र फरमा। पूरी दुनिया के मुसलमानों की खैर फरमा। या अल्लाह जिस जिसके दिल में जो जो नेक मुराद है, सबकी मुरादें, काम और नाम तू जानता है मेरे मालिक। सबकी झोलियां रहमतों से भर दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। फसहिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ए अल्लाह में हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना बना। ए अल्लाह हमारी ज़रूरतें, हाजतें तू ही पूरी फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।